देखो भाई, रैम के प्राइस बढ़ने की वजह से अगर तुम ये सोचोगे कि मैं रैम को छोड़ के सीपीयू या फिर जीपीयू को अपग्रेड करवा लेता हूँ, इससे मेरा पीसी और अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो भाई सच बताऊं तो तुम्हारा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रैम के मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों डे बाय डे रैम के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रैम के प्राइस बढ़ने की वजह से अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिससे रैम के जो प्राइस है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रैम है वो 3 कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, एसके हाइनिक्स, सैमसंग और माइक्रॉन, जिसमें से माइक्रॉन ने अपने कंज्यूमर रैम यानी क्रूसल के रैम को पूरी तरह से बनाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़े सप्लायर की जो रैम आती थी वो टोटली अब गायब हो गई है, जिसकी वजह से रैम की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, डिमांड बढ़ रही है और जो उसके प्राइस है वो भी बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी वजह से हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो भाई, अगर तुम नया पीसी बिल्ड करवा रहे हो या फिर अपना ओल्ड पीसी को अपग्रेड करवा रहे हो, तो रैम एक ऐसा इकलौता कंपोनेंट है जो तुम्हें सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा। जिस रैम का प्राइस तुम्हें 5 से 10 हजार रुपए में देखने को मिलता था, अब वो डबल ट्रिपल हो चुका है, जिसकी वजह से कंज्यूमर पर काफी गंदा इम्पैक्ट पड़ा है। और भाई, आने वाले टाइम पर खाली रैम ही नहीं बल्कि मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, इन सब का भी जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। और भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भाई ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। तो भाई देखो, अगर तुम अपने पीसी को अपग्रेड करवाने वाले हो तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा डिले कर लो। अगर करंट पीसी तुम्हारा चल रहा है तो उसे भाई अभी चलने दो, जैसे भी परफॉर्मेंस आ रही है तुम अभी उसे थोड़ा झेल लो। जैसे भी पीसी में परफॉर्मेंस मिल रही है उस पर तुम अभी काम करो और कोशिश करो कि अगर तुम गेमिंग करते हो तो उसे अल्ट्रा सेटिंग्स पर मत खेलो, अभी के लिए थोड़ा नॉर्मल सेटिंग्स पर तुम गेमिंग को करो और वेट कर लो। हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक की जो प्राइसेस है वो कम हो जाए। और भाई, जो तुम्हारा करंट सिस्टम है उसे ऑप्टिमाइज करो, जो एमएसएस तुम्हारे एप्स है उसे अभी बंद कर दो, और जो तुम्हारे बैकग्राउंड में एप्स चलते रहते हैं उसे टास्क मैनेजर में जाके उसे टोटली डिसेबल कर दो, सेटिंग्स को थोड़ा ट्विक कर लो। और अगर तुम गेमिंग करते हो, तुम्हारा जीपीयू अच्छा है, तो डीएलएसएस और एफएसआर इस सेटिंग्स को भी थोड़ा अच्छे से यूज करो, इससे तुम्हारे पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बूस्ट होगी। अगर तुम्हें नया पीसी बिल्ड करवाना है तो DDR5 प्लेटफॉर्म को तुम थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि उसकी जो रैम्स है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। और अगर तुम्हारा DDR4 प्लेटफॉर्म पर काम चल सकता है तो तुम कोशिश करो कि DDR4 प्लेटफॉर्म पर ही अपना पीसी बिल्ड करवाओ, क्योंकि DDR4 प्लेटफॉर्म जो है वो तुम्हारे बजट में आ जाएगा। और भाई तुम देखो क्या कर सकते हो कि पूरा पीसी अपग्रेड करवाने से अच्छा है कि तुम छोटे कंपोनेंट्स को अपग्रेड करवा लो, जैसे SSD हो गई, कूलिंग हो गई और तुम्हारा जीपीयू हो गया। और अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो गलतियां तुम्हें अभी अवॉइड करनी चाहिए वो है भाई, पैनिक में आके अभी पीसी बिल्ड मत करवाओ, क्योंकि मार्केट में जैसे अफवाह है कि हो सकता है कि पीसी के जो प्राइसेस हैं वो आगे जाके बढ़ जाए। तुम ये चीज सोच के पैनिक में आ जाओ और नया पीसी बिल्ड करवा लो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों ने ओवर हाइप बनाई हुई है, बल्कि हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक की प्राइसेस कम हो जाए। बल्कि सच बताऊं तो इस ओवर हाइप का जो फायदा है वो कंपनियां वाले उठा रहे हैं ताकि लोग पैनिक में आके पीसी बिल्ड करवाएं, तो तुम ऐसी गलती मत करो। और भाई देखो, अगर तुम पेशेंस में रहोगे तो तुम अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जल्दी नहीं है तो तुम थोड़ा रुक के पीसी बिल्ड करवाना, तुम्हें अच्छे प्राइसेस में पीसी देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।